नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एपिसोड नंबर 2 बजट सीरीज के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी इन्फ्यूजन करते हैं पैसा, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, कल मैंने आप सभी के लिए एपिसोड नंबर 1 बनाया था और आज मैं बना रहा हूँ आपके लिए एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 3 जो कल आपके लिए आएगा वो डिफाइन करेगा कि 1 तारीख को और 2 तारीख को आपको क्या करना है। और फिर वेडनेसडे वाले दिन फिर मेरे एक मैसेज आएगा, आपको एक ऑडियो अपडेट भी आएगा साथ में टेलीग्राम के ऊपर में, प्लस यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो आप पूरे एकदम निश्चिंत होकर काम वहां पे कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब आते हैं पॉइंट पे। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल हम लोगों ने ये देखा था कि मार्केट जिस जगह पे खड़ा है कांस्टेंट गिरा हुआ है, तो एक मार्केट में पुल बैक आना चाहिए। आज मार्केट ने पुल बैक लाने की कोशिश करी, चूंकि स्ट्रक्चर इतना खराब है। एक पुल बैक लेने के बाद स्टार्टिंग की 15 मिनट्स की कैंडल ही 1000 पॉइंट की बन गई बैंक निफ्टी में। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर साइडवेज होके ही काम किया है। अब मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करवा दूं कि मैं इस बजट में सिर्फ बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस दे रहा हूं। निफ्टी ऑटोमेटिकली उसके साथ में आ जाएगी वंस वी गेट अ क्लोजिंग अबाउट 17,750 इन निफ्टी एंड इट इज ट्राइंग टू होल्ड दैट लेवल। तब मेरे लिए निफ्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और फिर वहां से हम निफ्टी के लिए भी प्ले आउट करेंगे। तो अब आते हैं चार्ट पे और चार्ट पे डिस्कशन करते हैं। सर, निफ्टी के अंदर में डेली का कैंडल कुछ इस तरीके से बना है और आज मैंने अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स पे ही आपको क्लियर कट बोल दिया था कि आज जो एंड वाली क्लोजिंग वाली कैंडल बनेगी, शायद आज आपको एक स्पिनिंग टॉप या एक डोजी का फॉर्मेशन मिलना चाहिए। तो एक स्पिनिंग टॉप का बढ़िया फॉर्मेशन मिला है। वो बढ़िया कैंडल नीचे की तरफ में गई, 17,400 से ही बाउंस लिया है। तो आप बोलोगे सर 17,400 में ऐसा क्या था? आपको मैं याद दिलवा दूं, ये एक बॉक्स के अंदर में हम एंट्री करने वाले थे। मैंने आपको क्लियर कट बोला अगर 17,400 के नीचे अगर हम आ गए तो सर दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर यहां से हम पूरा घुमा फिरा के नीचे की तरफ में आएंगे। अब सवाल ये आता है कि सर क्या हम कल आ सकते हैं क्या? अब बिल्कुल आ सकते हैं। अभी तो कुछ भी ट्रेंड नहीं बदला है, तो हम कल क्यों नहीं आ सकते? अब बिल्कुल आ सकते हैं। तो जब तक 17,400 के ऊपर में है आपको टेंशन फ्री है, आप अलर्ट वाले मोड में है। और अगर आपको और थोड़ा निश्चिंत होना है तो 17,760 750 इस लेवल के ऊपर में निकलने दो इसको। इस ऑरेंज वाली लाइन के अबाव, एरिया के अबाव निकलने दो, बिकॉज दैट इज अ मंथली लाइन। इसके ऊपर में निकलने दो तो हमको और टेंशन फ्री काम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो निफ्टी ने क्या काम किया है? निफ्टी ने एग्जैक्ट मेरी ये रेड कलर की लाइन पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, जो हमारी बहुत पिछले टाइम से चलते हुए आ रही है। और वही लाइन पे इसने सपोर्ट लेके यहां से एक बार ऊपर की तरफ में जंप लेने की कोशिश करी है। अगर मैं 1 आवर के चार्ट में आपको दिखाऊं, 1 आवर के अंदर में हमको क्या चार्ट दिख रहा है? 1 आवर के अंदर में आपको मेरे हिसाब से मैंने लाइन ग्राफ दिखाना चाहिए। लाइन के अंदर आपको थोड़ा अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके सामने लाइन ग्राफ आ गया। दिस इज अ 1 आवर चार्ट। 1 आवर चार्ट के अंदर में ये पूरा सेल ऑफ आने के बाद में अभी एकदम सही जगह पे खड़ा है। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर में एक ऑडियो मैसेज डाला था कि मेन ऑडियो मैसेज करके आपको पिन मिल जाएगा वहां पे। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि जब तक 17,633 के अबाव हमको क्लोजिंग नहीं मिलती है, प्राइस सस्टेन होता हुआ नहीं मिलता है, तब तक आपको वहां पे जल्दीबाजी नहीं करनी है। सो अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट में आता हूं तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा। जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पे प्राइस यहाँ तक आई तो थी, पर इसके ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाई, इसलिए इसको रिजेक्शन मिला और प्राइस एक बार लोअर लेवल पे फिर से आ गई। अब कल क्या हो सकता है और कल हमको क्या ऑब्जर्व करना है? कल हमको ये ऑब्जर्व करना है क्योंकि इस बार इसने क्लोजिंग 633 के अबाउट 648 पे दे दिया है। कल एक बार ये आना चाहता है इस लेवल में 600 के आसपास में, बिल्कुल आ सकता है सर। इसके अंदर में कोई भी मुझे डाउट नहीं है कि यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर हम गैप अप ओपन नहीं होते तो ठीक है, अगर हम ओपन नहीं होते वहीं पे वही फ्लैट ओपन होते और यहाँ से एक बार ऊपर जाने की कोशिश करते तो सर आपको फिर एक बार दिक्कत परेशानी हो सकती है एट 17,750 लेवल, जो हमारी इस रेक्टेंगल बॉक्स के लोअर लेवल पे है। अभी तक इस रेक्टेंगल बॉक्स का सिर्फ एक बार रिटेस्ट हुआ यहाँ पे और प्राइस नीचे की तरफ में आई है। दूसरी बार जाएगा तो ये लेवल यहाँ पे और वीक होने वाला है। अब आपके लिए निफ्टी में उतना कुछ अच्छा हेल्दी सिनारियो बन के नहीं आता है जब तक हम 17,750 के अबाव नहीं जाते हैं। पर फिर भी आप में से कुछ लोग जो निफ्टी में ट्रेड करते होंगे, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर कल इसने 17,675 के लेवल को होल्ड कर दिया तो यहाँ से आपको एक 675 से लेके 770 तक मोटा मोटी 90 पॉइंट्स के आसपास में निफ्टी में आपको एक चाल ऊपर की देखने को मिल सकती है। 750 के
अबाव अगर ये होल्ड कर लेता हो दैट विल बी अ गुड सिनारियो, फिर आपके लिए पूरे ऊपर के दरवाजे यहाँ पे खुल जाएंगे। तो अगर मैं डेली चार्ट पे देखता हूँ, अभी तक हम मंथली क्लोजिंग के अंदर आने के हैं। अगर कल हमारी क्लोजिंग 17,750 पे आ गई तो मंथली के अंदर में ये नीचे वाला फॉल, इस वाली पूरी चाल का जो यहाँ से बनी हुई थी, ये वाली पूरी चाल का एक रिट्रेसमेंट वाला फंडा यूज होगा। और फिर मंथली वाली क्लोजिंग अगर 750 के अबाव क्लोज करती है तो उसका मतलब उसके अंदर में अभी तक और कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर फेब्रुअरी कैंडल वेडनेसडे से बनना शुरू हो जाएगी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी के अंदर में सर वही काम हुआ जो बचा हुआ था, 200 मूविंग एवरेज वाला काम, ये इसने कर दिया। और यही चीज मैंने आपको कल मैसेज में बताया था, अगर बैंक निफ्टी नीचे आने का काम करता तो फिर निफ्टी अपना आके बढ़िया ये 400 के लेवल आ सकता है, इस लेवल तक बढ़िया इसको छू के फिर अपना काम कर देगा। तो अब यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, निफ्टी का काम खत्म, बैंक निफ्टी का काम खत्म। 39,573 हमने लाइन लगाई थी, वहां तक भी आ गया, और 200 का मूविंग का था वो भी काम हो गया। दोनों एकदम ईमानदारी से अपने काम खत्म करके बैठे हुए हैं। अब यहां से अगर अपसाइड रैली आती है, मैं आपको सर प्रायोरिटी में बताना चाहता हूं, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें कि ये कितना ही ऊपर जाएगा। बिल्कुल बात सही है कि स्ट्रक्चर खराब है, एक बाउंस आएगा, फिर बाउंस के बाद फिर एक बार इसको नीचे आना है, उसकी बिना ये ऊपर जा नहीं पाएगा। वो बात बिल्कुल सही है, पर ऊपर जाता हुआ दिखता है तो मैं और शॉर्ट्स ऐड करूं, मैं और शॉर्ट्स ऐड करूं, ये वाली गलती आपको नहीं करनी है। करेक्ट। तो अभी अगर बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं तो आपको क्या दिख रहा है, प्राइस हमारी इस लेवल तक हमने ये लेवल लगाई हुई थी 39,500, मेरा मानना था यहां तक आएगा एग्जैक्ट। ये आज के पहली देखो ना 1000 पॉइंट की इतनी बड़ी कैंडल, पूरा दिन उसके अंदर में टाइम पास, नीचे में ब्रेकआउट, सबको लगा ये शॉर्टिंग है, बढ़िया एक कैंडल ने ट्रैप करके सीधा एक बार ऊपर ला लिया। करेक्ट। तो अगर मैं अभी चीजों को देख रहा हूं तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आता है, मुझे नजर आता है कि अब मेरे लिए ये लाइन अब मैं हटा दूंगा, अब मेरे लिए स्ट्रक्चर और ज्यादा क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर को देख पाएंगे, मेरे लिए यहाँ स्ट्रक्चर्स और ज्यादा क्लियर आउट हो गए। लेट मी कम टू 1 आवर चार्ट। 1 आवर के अंदर में मेरे हिसाब से आपको यस दिस इज द परफेक्ट। 1 आवर के अंदर अगर आप यहाँ देखते हैं, आपको चीजें बहुत ही हद तक क्लियर दिख रही है। यहाँ से बढ़िया सेल ऑफ आया, यहाँ पे हम नीचे गिरे, अभी एक पुल बैक बन रहा है। अब सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी को फिर से एक बार तकलीफ कहाँ आएगी, बैंक निफ्टी को फिर से एक बार तकलीफ 40,850 के आसपास आएगा ही आएगा। यहां पे आके चाहे मार्केट 15 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, 1 घंटा रुके, दैट इज अ सेकेंडरी आइटम, पर 40,850 के पास आके एक बार मार्केट तो रुकना है। अभी क्लोजिंग 40,387 के आसपास हुआ, मतलब 450 से 500 पॉइंट आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। अब उसको आप कैसा प्ले आउट होते हुए देखते हैं, तो अगर आप बैंक निफ्टी के छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं 15 मिनट्स में, और अगर मैं लाइन ग्राफ में आऊं तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, ध्यान से देखिएगा। प्राइस ने अभी तक अपना पूरा बियरिश स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा है, और अभी तक एक भी पैटर्न ऐसा नहीं बनाया है जिसके अंदर में आप बोल सकते हो कि यहां से हम बुलिश हो रहे हैं। इवन इफ यू कम टू द 1 आवर चार्ट, ये 1 आवर का चार्ट आपके सामने आएगा, ये आ गया, अभी भी इसके अंदर में कुछ भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हुआ है। तो अब मैं यहां से क्या देख रहा हूं, मैं यहां से एक बाउंस देख रहा हूं जो आपको एक बार 40,850 के आसपास में लाएगा, और यहां पे एक बार रिटेस्ट हो चुका है, दूसरी बार आएगा तो ये लेवल मेरे लिए और वीक हो जाएगी। अब अगर ये इस लेवल पे आता है 850 और यहां पे अगर ये होल्ड करता है, तो सर आप ये गैप फिलिंग प्रोसेस के लिए कल ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको उसके ऊपर ना प्राइस सस्टेन होते हुए मिलता है तो उसके लिए आपका वो एरिया कौन सा बनेगा, 41,600 के आसपास बनेगा। आप बोलोगे सर आप ये 40,800 से 41,600 की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, 800 पॉइंट अभी कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे एक स्टेटमेंट को याद रखिए, जहां आपका विक्स 18-19 का हो चुका है, 17-18-19 इस रेंज में चल रहा है, वहां पे आप 800 से 900 पॉइंट इन एंड आउट एनी टाइम। मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जो आप एल्गो ट्रेड्स बोलते हैं, फ्रीक ट्रेड्स बोलते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो अभी एल्गो वाले भी पंचिंग ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, ऐसे टाइम पर मिलेंगे। जैसे आज भी आपको नीचे की तरफ में एक ऑर्डर मिला होगा कि प्राइस नीचे आ रही पर प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा, फिर अचानक से प्रीमियम बढ़ता है और सब लोग वहां पोजीशन बनाते हैं तो प्राइस रिवर्स आ जाती है। करेक्ट। इसी को, यही सब एल्गो वाला है फंडा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वहां पे अगर आपको वो कैंडल्स मिलती है, उसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और ये आराम से 600 से 800 पॉइंट दे सकता है। एक और चीज, अगर आप स्कैल्पर है, यू कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आज मैंने भी ट्रेड किया, मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट डाल दिया। माई ट्रेड वॉज ओनली फॉर 8 सेकेंड्स।
क्वांटिटी भी कितनी थी वो आपको पता है उसके अंदर में, एंड प्रॉफिट वाज अराउंड लाइक 75,000 वो भी आपको पता है, इजी ओनली फॉर 8 सेकेंड्स। बट यू शुड नो व्हेन टू पंच द ऑर्डर, कौन सी लेवल को कटने के बाद क्या कैसा काम करना है, वो सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते, पैसा बना लिए, सिस्टम बंद करके बाहर निकल जाओ, वरना फिर वो वॉलेटिलिटी में आपका मन होगा, आपकी इच्छा होगी, फिर आप पूरा पैसा मार्केट को देके आ जाओगे। करेक्ट। सो आई वॉज लकी इनफ कि मेरे को आज वो ट्रेड मिला, आई हैव टेकन द ट्रेड, बुक द प्रॉफिट एंड क्लोज माय सिस्टम इन दैट वेरी मोमेंट। अब अगर मैं बैंक निफ्टी में देखता हूँ, बैंक निफ्टी बहुत अच्छे लेवल पे है, यहाँ से आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बस मैं आपको बोलूंगा 40,850 का जो भी काम करना है इसको करने दो, इसके ऊपर निकलता है देन यू कैन एंजॉय। करेक्ट। तो अब हमको डेली क्लोजिंग आज यहां मिल गई है और निफ्टी की डेली क्लोजिंग यहां मिल गई है। अब कल अगर हमको क्लोजिंग यहां मिलती है बीच में निफ्टी की, बैंक निफ्टी की 41,000 के आसपास में बैंक निफ्टी, और मान लो 17,750 के आसपास इस लेवल पे निफ्टी, तो फिर हम बजट के लिए बहुत अच्छी जगह पे प्लेस्ड हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 को बिना फॉरवर्ड किए हुए देखा होगा वीडियो, तो आपको क्लियर कट पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, कि मैं क्या देख रहा हूं। मैंने बीच में आखिरी के 10 मिनट का जो पैच है उसके अंदर मैंने बीच में आपको मेरा हिंट दिया है, और जिसने पकड़ा है बस पकड़ लिया है, जिसने फॉरवर्ड कर करके देखा होगा उसको कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो मेरी वीडियोस की वही खासियत है, आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, भले आप अपना टाइम निकाल के देखो, पर देखो जरूर। और आपको अगर ऐसा ही एनालिसिस, ये जिस टाइप का मैं एनालिसिस दे रहा हूं, यही एनालिसिस मैं डेली एनालिसिस में मेरे पेड मेंबर्स को देता हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, इन केस, आप बिल्कुल उसको चेकआउट कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन मिलेगा, उस पर आप जाएंगे तो आपके सामने 2 प्लान्स आएंगे। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ये जो भी प्लान लेना चाहते हैं वो उसके अंदर में ले सकते हैं। और एक और चीज आपको बता दूं, बजट के टाइम पे आपको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और ऑलमोस्ट लाइक 12:45 के आसपास में, ये कुछ ऐसे क्रूशियल टाइम जोन्स है जहां आपको पता रहना चाहिए कि कौन पैसा बनाता है, कैसा पैसे बनाते हैं। अगर आपको पता है, वेल एंड गुड। अगर आप उस वोलेटिलिटी को, उस शांतता को, उस फियर वाले माहौल को, जब वो न्यूज डिलीवर हो रही है, अगर आपको पता है उसको कैसे प्ले आउट करना है, तो उसमें भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो। बस आपको पता रहना चाहिए कि क्या करना है। और ऐसा भी एक फेज आता है जिसके अंदर में आपको कुछ नहीं करना होता, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये वाला फेज आ रहा है, तो अब मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं पता, आप चाह रहे हो कि मैं आपके साथ में बैठूं, आप मेरे साथ में आए, हम लोग एकदम मेरे लाइव स्क्रीन आपके सामने ओपन रहे, मैं जो भी ऑर्डर पंच कर रहा हूँ सब आपको वहां दिखे, जो भी वॉलेटिलिटी में खेल रहा हूँ सारी चीजें अगर आपको वहां दिखे, अगर आप वो चाहते हो, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माय बजट वाला मेंटरिंग प्रोग्राम। कल इसका आखिरी दिन है, रात के 8 बजे खत्म हो जाएगा। प्लान जो भी है 2100 रुपए 2 दिन के हैं, 1 एंड 2 ऑफ फरवरी 10 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में मैं आपके सामने लाइव रहूंगा दोनों दिन के लिए। बजट पूरा यही खेलेंगे, क्या एनालिसिस करना है और डेटा का वो हाथ बताऊंगा मैं आपको, लॉजिक क्या है, क्या ट्रेड ले रहा हूं, वो सारा आपके सामने लाइव रहेगा। बट ओनली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कोई स्टॉक्स के अंदर में कुछ भी नहीं। इंट्राडे ऑप्शन की ट्रेडिंग रहेगी, उसके अंदर जो भी मैं ट्रेड करूंगा दैट विल बी इन द ऑप्शन ओनली, वो आपके सामने रहेगा। और फिर आने वाले टाइम में मैं उसका क्या आउटकम निकाल रहा हूं वो हम 2 तारीख को मिलेंगे। क्यों 2 तारीख को मिलेंगे? क्योंकि 2 तारीख के लिए 1 तारीख की रात को हमारा फेड का आउटकम है, तो एफएमसी मीटिंग है, तो वहां पे इंटरेस्ट रेट के बारे में चीजें आने वाली है, तो उसको फिर हम मार्केट में कैसा देख रहे हैं और मार्केट उस पर कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर वो ट्विक भी आपने पकड़ लिया तो मेरे हिसाब से आने वाले 5-6 महीने आपके लिए एकदम शानदार है। करेक्ट। तो मैंने आपको भी मेरा कल के लिए व्यू बता दिया है, क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। एक और चीज याद रखिए, किसी कारण से हम यहां से टम्बल डाउन होके नीचे की तरफ में अब आते हैं तो सर फिर दिक्कत बहुत बड़ी है, परेशानी बहुत बड़ी है, फिर तो आप लॉन्ग के सपने भूल जाओ। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, मतलब बजट में चाहे कुछ भी आए, फिर प्राइस अगर ये आज का जो लो बना है इसके नीचे क्लोजिंग आ गई निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में जो आज की लो बना हुआ है, आज का लो क्या बना हुआ है 39,419, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो आप भूल जाओ, आप भूल जाओ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, बजट कुछ भी कुछ कर ले, प्राइस उस भाव पे आनी ही नहीं चाहिए। तो फिर कुछ और होने वाला है, सब रिसेशन में आने वाले हैं, सब फिर टाइम पास होने वाला है, वो डिक्लेरेशन आपको मिल जाएगा। तो फिर बजट चाहे ऊपर नीचे कुछ भी आए, वो एक दिन के लिए कैंडल बनेगी, अगले दिन फिर कैंसिल आउट हो जाएगी।
करेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आने वाले टाइम में मैं आपको कल मिलूंगा ही परसों, तो परसों फिर अपन वहां मिलेंगे। जो भी लोग इंटरेस्टेड दे कैन ऑलवेज ज्वाइन। और मैं पेमेंट वाला लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। ये नंबर आपके सामने आ रहा है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी टीम आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा आपको उनकी तरफ से। फिर आपको जो जैसा भी जुड़ना है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने मेरा काम पूरा ईमानदारी से किया है। आपने कल के बजट सीरीज वाले वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, आप सबके मैंने कमेंट्स पढ़े, मेरा दिल खुश हो गया। मैं सही बता रहा हूँ। ऐसा ही जितना ज्यादा हो सके उतना लोगों तक शेयर करो, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाओ। चैनल को अभी तक देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।